दोस्तों एक ही वीडियो में आपको आपके घर के वास्तु दोष का पता चल जाएगा और हम बता देंगे कि गेट कहाँ होना चाहिए, धन की कमी क्यों हो रहा है, उसके बाद बाथरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए और रूम कहाँ होना चाहिए और इसका उपाय क्या करना है हमें अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। पूरे घर के वास्तु दोष का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में हम देने का कोशिश किए हैं। आप इसे अच्छे तरह से समझिएगा। दोस्तों ये एक कंपास है जिसका आपको जरूरत पड़ेगा। ये मोबाइल में भी आजकल आता है, लेकिन ये जो घर की दिशा में आप अपने, क्योंकि ये हर वक्त रेड जो दिख रहा होगा कांटा, ये हर वक्त नॉर्थ की दिशा में होता है। नॉर्थ और ईस्ट ये दोनों के, या नॉर्थ या वेस्ट, इसके दोनों के मिडिल में होना चाहिए। और आपका जो घर होगा उस घर को चारों तरफ से फीते से आप नाप लेंगे कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, और उसको डिवाइड करें। और उस हिसाब से इसका जरूरत आपको, उस कहीं भी आप इसके अपने घर में रखेंगे तो इसका जो रेड का लाइन होगा ये कैसे देखा जाता है, इसके लिए भी हम आपको वीडियो बना चुके हैं। आप देख सकते हैं, चैनल पे रखा हुआ है, इसका कैसे यूज किया जाता है अपने घर में। चलिए हम इसमें ये समझ लेते हैं कि कैसे हमको क्या करना है उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम दिशा के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो दिशा होता है ये उत्तर की दिशा होती है, और ये जो दिशा होता है ये पश्चिम की दिशा होती है। ठीक है, ये दिशा पश्चिम का होता है, और ये जो होता है ये दक्षिण की दिशा होता है। ठीक है, दक्षिण की दिशा, और ये दिशा जो है ये पूर्व की दिशा होती है। ठीक है, हम नक्शा के हिसाब से भी हम आपको बताएंगे, और आपका जो घर है ये हम सिर्फ दिशा निकाले हैं। अब कौन सा दिशा आपकी तरफ है आप उस तरफ से, उस जगह से एडजस्ट कर लें कि ये दिशा मेरा है। आपको दिशा का तो ज्ञान अपने घर का होगा ही। अब दक्षिण और पश्चिम के जो दिशा का जो कोना होता है, ये जो घर होता है ये होता है तामसी। जैसे आप कुंडली में देखते हैं तामसी ग्रह और राशि ग्रह, उसी तरह इसमें होता है ये तामसी। और ये जो कोना होता है ये कौन सा कोना कहलाया, तो ये हुआ दक्षिण और पश्चिम का जो कोना हुआ। अब ये उत्तर और पश्चिम के जो कोना होते हैं वो होता है वायव्य कोण। वायव्य कोण, ये वायव्य कोण होता है, उत्तर और पश्चिम के बीच में जो कोण होता है। अब पूरब और उत्तर के दिशा बीच में जो कोना होता है उसे बोलते हैं देवीय कोण। ठीक है, देवीय कोण इसे बोले। और पूर्व और दक्षिण की दिशा में जो कोण होता है वो होता है अग्नि कोण। ठीक है, अग्नि कोण, ये लिख लिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको समझाते हैं। कभी भी ये जो है आप अपना घर जो बना चुके हैं उस घर में यहां पे पश्चिम और दक्षिण के कोने में हर वक्त आप लेटरिन और बाथरूम का प्रयोग करें या बनवाएं। यहां लेटरिन बाथरूम बनवाना है, लेकिन इसका टंकी यहां पे नहीं होना चाहिए, और ये टंकी आप यहां भी नहीं ला सकते हैं। देवीय कोण में भी खींच के नहीं ला सकते हैं। इस कोण में आप ले जा सकते हैं, या इधर भी ले जाना है तो ला सकते हैं, या सेंटर में भी ला सकते हैं। सेंटर में मत लाइए, सेंटर में ज्यादा, ये केंद्र का होता है, ये जो होता है केंद्र का होता है, सेंटर में मत लाइए, लेकिन आसपास आप इसको डाल सकते हैं अगर जगह के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये थोड़ा सा हटा लीजिए। हाँ, इस कोना में आपको नहीं लाना है, तो यहाँ पे आप बाथरूम का यूज कर सकते हैं। बाथरूम इस कोना में होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसका उपाय भी है। ठीक है, अब हम बाथरूम इस कोना में हम डाल दिए, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के कोने में जो तामसी स्थान जो होता है, प्लेस होता है, उस पे हम बाथरूम का यूज किए, तो बाथरूम यहां मेरा हो गया। अब इस जगह पे अग्नि कोण में हर वक्त देवीय कोण में हर वक्त आपको यहाँ पे पूजा पाठ का जो भी मतलब की जगह है, पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भगवान का मूर्ति या सब कुछ रख सकते हैं इस जगह पे आराम से। इस सेंटर, ये जो है यहाँ पे ये केंद्र का होता है, यहाँ पे मुख्य आदमी जो होते हैं घर के मालिक वो बैठ सकते हैं, उन्हें उठ सकते हैं, यहाँ भी सो भी सकते हैं। चलिए, इसमें कोई दिक्कत उनको नहीं होगा। और अग्नि कोण में यहाँ पे कभी भी
आप किचन का ही प्रयोग करें, किचन का प्रयोग करें। और यहाँ पे कभी भी पानी का जवाब जो होता है, पानी जो जमता है, वो यहाँ पे यूज नहीं करें। यानी कि पूरब और दक्षिण के कोण को अग्निकोण कहते हैं, तो इस कोण में कभी भी पानी का प्रयोग नहीं करें, पानी का जमाव नहीं करें। जैसे कि टंकी रखते हैं तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं रखें। अगर छत पर भी अगर आप रख रहे हैं तो अग्नि कोण में पानी का प्रयोग नहीं करें, अगर आपका टंकी है तो। अब हो गया ये चीज के बारे में बता दिए। अब दो चीज को कभी भी आपको चेंज नहीं करना है, भूल कर भी अगर होगा तो आपके फिजिकली प्रॉब्लम होगा, और वो फिजिकली प्रॉब्लम डॉक्टर को भी पता नहीं चलेगा, और फिर आप 2 लाख 4 लाख रुपया मेडिकल में खर्च कर देंगे। वो होता है पूजा पाठ का और इस घर से स्थानांतरण कर देना। मतलब कि इस दोनों को कभी रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है। अगर है तो उसका भी हम उपाय बताएंगे आपको। अगर चाहते हैं आपको सही रहना तो आप इस दोनों का कभी भी इंटरफेयर नहीं करें। इसका इस पूजा पाठ का यहाँ पर और बाथरूम का प्रयोग इस जगह करना। अब अग्निकोण का भी बता दिए कि यहाँ पे किचन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि अगर कभी भी किचन का भी हो गया और रूम जो होता है, जैसे कि रूम यहाँ पे अगर बन गया है, ठीक है, यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे बन गया है, तो कभी भी इसी कोने में, रूम के अंदर जो लैट्रिन बाथरूम होता है, कभी भी इसी कोने में आपको लैट्रिन बाथरूम का प्रयोग करें। रूम के अंदर अगर यहाँ भी अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसी कोने में प्रयोग करें। सपोज कीजिए कि ये रूम है तो इसके इसी कोने में लैट्रिन बाथरूम का प्रयोग करें। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे भी अगर कोई रूम है, यहाँ पे भी अगर कोई रूम है, तो यहाँ इसका जो प्रयोग करें वो यहीं पे करें। अगर यहाँ पर भी है, अगर बनाना चाह रहे हैं तो इसका प्रयोग इसी कोने में करें, और दक्षिण और पश्चिम के कोने में करें। ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब है गेट का प्रयोग, क्योंकि गेट जो है ये धन का बहुत बड़ा कारक होता है। तो गेट का प्रयोग कहाँ करना है दोस्तों? 2 गेट जो होता है बहुत अच्छा होता है। एक गेट होता है पूर्वी की दिशा में, अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए उत्तर की दिशा का, बिजनेस के लिए उत्तर का दिशा का या पूरब का दिशा का। उत्तर की दिशा में अगर है तो लाल रंग से गेट को रंगवाएं। ऐसे गेट जो मेन सदस्य होता है उसके कुंडली के हिसाब से गेट की रंगाई होती है, बट ज्यादातर आप लाल भी करते हैं तो ठीक है। अगर पूर्व दिशा में है तो व्हाइट ब्लैक ये सब कर सकते हैं। ब्लैक में जो व्हाइट और ब्लैक का जो पूरा मिक्स होता है वो भी रख सकते हैं। और यही 2 गेट जो बोलेंगे हम सही होता है। दक्षिण का भी गेट सही होता है, जिसको दक्षिण में जगह नहीं होता है, जैसे दक्षिण का ये जगह है तो कभी भी दक्षिण के एक कोने में गेट बनाए, ठीक है, कोने में गेट बनाए, मिडिल का गेट नहीं बनाए। लेकिन अगर आप पूरब और उत्तर की दिशा में जहां से आप गाड़ी एंट्री करता है ये सब अगर गेट बनाते हैं तो वो मिडिल में ही बनवाए गेट, जहां से मिडिल में किसी के भी जो चारों ओर से अगर नापने के बाद जो मिडिल का होता है उसमें गेट बनाने का कोशिश करें कहीं भी। लेकिन दक्षिण की दिशा में जब गेट बनाते हैं तो और एक चीज हम दक्षिण की दिशा में बता देते हैं कि सरस्वती या राहु केतु की महादशा अगर आएगा तो दक्षिण दिशा में गेट होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके लिए भी उपाय हम बताएंगे, उपाय भी आप करके आप बच सकते हैं और अपने समाज के आदमी को बचा सकते हैं, इसका भी उपाय है। तो गेट के बारे में हम आपको बता दिए कि कहाँ कौन सा गेट डालना है। तो पूरब और उत्तर की दिशा में अगर ज्यादातर चांस है, अगर आपको जगह मिल रहा है तो आप पूरब या उत्तर में ही गेट रखें। और एक चीज ध्यान दें कि अगर पूरब की दिशा में अगर एक गेट मेन गेट दिए हैं तो उसी गेट से जब अंदर जाते हैं तो दूसरा 2 गेट आपको पूरब का नहीं दिखे। वैसे कि एंट्री किए और घर का भी दिख रहा है, और उसके बाद एक यहाँ है, यहाँ भी किचन बहुत बना दिए हैं और इसका भी गेट दिख रहा है, इसका भी गेट दिख रहा है, और यहीं से एक गेट है, ये आपका मेन गेट है। तो यहाँ से जो गेट आया है ये तीनों गेट नहीं दिखे उत्तर या पूरब में, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम दूसरे वीडियो में इसके उपाय के बारे में बताएंगे, और वीडियो इसका सीरियल वाइज आपको शाम को 6 बजे मिल जाएगा इस चैनल पे, ये वास्तु का रिलेटेड। और वास्तु के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे आप कमेंट में लिख लीजिए, और
किसी एस्ट्रोलॉजर से, पामस्टर से या वास्तुनिष्ठ से आप दिखा सकते हैं। इसके कुंडली पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वास्तु अगर सही हो गया, एस्ट्रोलॉजी सही होगा, आप डॉक्टर से बच जाएंगे, धन की कमी नहीं होगा, उसके बाद धन आपके घर में भरा रहेगा, आप कर्म करेंगे, कर्म करने के बाद धन आएगा और वो रुकेगा। तो इसलिए वास्तु की जरूरत होता है। और अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे।